हेलो एवरीवन। तो हम अपने वॉर्स ऑफ एंटिटीज़ के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में हमारी जो डैमिन की सौतेली माँ है उस पर गुस्सा कर रही होती है और उसके बारे में बताया जाता है कि उनका नाम सोफिया वेंडरमेर होता है। दैन सीन शिफ्ट होता है, हमें डैमिन स्ट्रीट को दिखाया जाता है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। यहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है। यह कोई और नहीं बल्कि हमारी हीरोइन अर्सिला होती है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। वह महल को देख के मन ही मन सोच रही होती है, तो आज आखिरकार ड्यूक फैमिली के साथ औपचारिक मुलाकात का दिन आ ही गया। मैं इसके लिए बहुत पहले से ही खुद को मानसिक रूप से तैयार कर चुकी हूँ। फिर अर्सिला को वेंडरमेर का बटलर वेलकम करता है। अर्सिला मुस्कुराते हुए मान जाती है। अर्सिला उसके अंदर जाती है और वह आश्चर्य से देखती है और कोई बोल रहा होता है, लॉर्ड वेंडरमेर कितना बेवकूफ़ है। और वह लड़की अर्सिला को बहुत ज़ोर से धक्का देती है। हम देखते हैं उसकी आंख से आंसू आ रहा होता है। वह चिल्लाते हुए बोल रही होती है, क्या तुमने जानबूझकर मुझे अभी टक्कर मारी? इस लड़की का नाम नोरा वाइट होता है, हाउस ऑफ वाइट की सबसे बड़ी बेटी। देन अर्सिला आश्चर्य में पड़ जाती है। फिर बोलती है, माफ़ कीजिए लेकिन मैं अपनी नज़र से तो आपको ठीक से देख भी नहीं पाई। नोरा गुस्से में बोलती है, क्या तुमने वो सब कह दिया जो कहना चाहती थी? मैं लेडी यूगो को कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो हमेशा उन पुरुषों को छीन लेती है जिन्हें मैं पसंद करती हूँ और मुझसे इस तरह से अपमान कर रही है। अर्सिला बोलती है, मैं तो आपको जानती भी नहीं। यह दोनों बहस कर ही रही होती है, तभी इनके बीच डैमियन आ जाता है और बोलता है, लेडी वाइट, आप अभी यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या आप जाना नहीं चाहती? डैमियन को देखते ही नोरा का शक्ल लाल होने लगता है। अर्सिला का फेस अजीब सा हो जाता है और वो मन ही मन सोचती है, हाँ अब मुझे याद आया, हाउस ऑफ वाइट। हाँ, उन्होंने कभी हमारे परिवार के साथ एक माना स्टोन मैन के मालिक को लेकर मुलाकात किया था और हार गए थे। मुझे याद है, पिता ने कहा था कि तब से हमसे नफरत करते हैं। फिर हम नोरा को देखते हैं जो कि रोते हुए डैमियन की तरफ बढ़ती है। डैमियन उसे रोक देता है और बोलता है, अगर आप एक कदम भी आगे बढ़ी तो मैं आप पे कानूनी कार्रवाई करूँगा। नोरा चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम बहुत निर्दयी हो। अर्सिला मन ही मन सोच रही होती है, कम से कम आज्ञाकारी तो हो। फिर नोरा समझाते हुए डैमियन से बोलती है, आप जानते हैं मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। डैमियन अजीब सी शक्ल बनाते हुए बोलता है, क्या आप उसे एक तरफा मोह की बात कर रही हैं जो आपका मुझ पे था? फिर वो बटलर को आदेश देता है कि लेडी वाइट को बाहर छोड़ दे। फिर आर्सीला से बोलता है, लेडी यूगो इस तरफ आइए। यह देखते ही नोरा को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वह चिल्लाने लगती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। आर्सीला स्माइल करते हुए बोलती है, हाँ अच्छी तरह से मेरी सुंदरता को देखती ये तो नोरा के लिए जले पर नमक छिड़कने जैसा था। वह और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है, मैं बदला लेकर रहूँगी। अर्सिला सैड फेस बना के बोलती है, आखिर लेडी वाइट यहाँ अंदर आई कैसे और उसने हंगामा कैसे कर दिया? डैमियन बोलता है, वह अचानक से कहीं से आ गई और इस तरह का व्यवहार किया। फिर अर्सिला स्माइल करते हुए बोलती है, वो भी फॉर्मल मीटिंग के दिन। फिर भी कम से कम उसने आपके परिवार के आने से पहले ही तमाशा कर दिया। हम देखते हैं डैमियन का शक्ल अजीब सा बन जाता है और उसे पसीना आ रहा होता है और वह बोलता है, वे लोग पहले ही आ चुके हैं। अर्सिला भी बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, उन्होंने यह सब नहीं देखा है ना डेविन? डेविन बोलता है, मुझे इस मुसीबत से बाल बाल बचा लिया। फिर हम अर्सिला को देखते हैं जो कि ऊपर जा रही होती है और बोल रही होती है, यह बस राहत की बात है, तो फिर चलिए अंदर चलते हैं और इसे ठीक से निपटाते हैं। डैनियल आर्सिला को रोकता है और बोलता है, ड्यूक फैमिली शादी को रोकने के लिए कुछ भी करेंगी। वह हर हाल में यह सुनिश्चित करेंगे कि आपको वेंडमेर से कुछ भी ना मिले।
इसके बावजूद भी क्या आप सच में आगे बढ़ने को लेकर निश्चिंत हैं? अर्सिला बोलती है, अब आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं? क्या आप कहते हैं कि मैं इसे रद्द कर दूं? डैमियन बोलता है, मेरा यह मतलब नहीं था। अर्सिला स्माइल करते हुए बोलती है, मेरी चिंता मत कीजिए, अपनी चिंता कीजिए। मैं भी जो करना पड़ेगा करूँगी, तो तैयार रहिए मुझे संभालने के लिए। फिर हम देखते हैं अर्सिला दरवाजे पर नॉक करती है और एंट्री करती है और स्माइल करते हुए बोलती है, आपसे मिलके खुशी हुई। मैं अर्सिला यूगो, मार्कस यूगो की बेटी। फिर वह इनवाइट करने के लिए शुक्रिया करती है और आगे बोलती है, आपके परिवार से मिलकर मेरे लिए सम्मान की बात है ग्रेस। फिर हम डैमियन की फैमिली को देखते हैं, जहाँ पे उसकी सौतेली माँ बैठ के चाय पी रही होती है और उसके फादर खड़े होते हैं। डैमियन का फादर अर्सिला से बोलता है, तुम ही डैमियन से शादी करने वाली हो? और अर्सिला सर झुकाते हुए हाँ बोलती है। डैमियन के फादर गुस्से में देखते हैं। इनका नाम एलेक्स होता है। फिर हम डैमियन की सौतेली माँ सोफिया को देखते हैं। सोफिया बोलती है, जो महिला जीवन भर अकेले रहने के लिए इतनी समर्पित थी, वह अचानक से शादी पे क्यों अड़ी है? कहीं लेडी यूगो मेरे बेटे को गलत इरादों से तो नहीं देख रही? उसके पास पहले से ही बहुत सारी महिलाएं गलत राज के साथ आ चुकी है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके असली उद्देश्य पर शक ना करना कितना मुश्किल है। डैमियन अजीब सा दिख रहा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है, क्या अपमानजनक आरोप है? डैमियन अजीब सा दिख रहा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है, क्या अपमानजनक आरोप है? और अर्सिला स्माइल करते हुए बोलती है, बिल्कुल योर ग्रेस, मैं पूरी तरह से समझती हूँ। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं लॉर्ड वेंडरमेर से सिर्फ एक कारण से शादी कर रही हूँ, वह है उनका अनोखा चेहरा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह देखने लायक एक दुर्लभ खजाना है, इसलिए मैंने इसे मौके को जाने नहीं देना चाहती। आसिला की बातों को सुनकर सोफिया आश्चर्य में पड़ जाती है और वह कुछ सोचने लगती है। फिर वह चिल्लाते हुए बोलती है, लेडी यूगो, शादी कोई मजाक नहीं, आपको इसे और गंभीरता से लेना चाहिए। अर्सिला बोलती है, वह जितनी अभी गंभीर है उतनी कभी रही नहीं। और आगे बोलती है, धन, सुंदरता, प्रतिभा, कुलीन पद, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन सबसे ऊपर ब्यूटी है। सब कुछ भूल जाए, सुंदरता, आकर्षण, शालीनता, वही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। सब कोई उसके सौंदर्य प्रेम के ऐलान को सुन रहे होते हैं। डैमियन और उसकी फैमिली मन ही मन सोच रहे होते हैं, क्या वो पागल है? अर्सिला की बातों ने तो पूरे वेंडरमेर परिवार को स्तंभ कर दिया था। फिर सोफिया चिल्लाते हुए बोलती है, लेकिन फिर भी यह लड़कियां कि हमारी डैमियन के लिए उपयुक्त नहीं लगती। वह एक नाइट है और यह एक मेज है ना? यहाँ पे अर्सिला का शक्ल दिखा रहा होता है और अपने मुंह पे हाथ रख के बोलती है कि अभी काफ़ी असुविधाजनक है। सोफिया मन ही मन सोच रही होती है, क्या यह काम कर गया? लेकिन सोफिया कहाँ रुकने वाली थी, इन लोगों को और ज़्यादा झटका देने वाली है और शर्माते हुए बोलती है, मेरे अंदर तो आग जल रही है। यह देखने के बाद तो वेंडरमेर परिवार और ज़्यादा स्तंभ रह जाता है। सोफिया चिल्लाते हुए बोलती है, यह क्या है? और अर्सिलिया डैमियन की तरफ देखते हुए आंख मारती है और बोलती है, शायद सुंदरता के प्रति मेरा जुनून आपके बेटा मेरा शानदार सुंदरताओं के संग्रह का पहला नमूना बनेगा। इस समय डैमियन तो बिल्कुल सुन पड़ जाता है। सोफिया की हालत भी कुछ ऐसा ही होती है और वो मन ही मन सोचती है, मैंने उसे कम आंका था। मैंने सोचा था कि वो अपनी इज्जत को ठेस लगने पर खुद ही पीछे हट जाएगी। फिर यहाँ पे हमें थोड़ी देर के लिए सोफिया की कल्पना को दिखाया जाता है, जहाँ पर अर्सिला डैमियन से फ्लर्ट कर रही होती है, पर डैमियन शर्मा रहा होता है। सोफिया अभी भी मन ही मन सोच रही होती है, यह कोई साधारण पागल नहीं है। इस तरह से हम देखते हैं यह फॉर्मल मुलाकात पूरी तरह से अर्सिला के लगातार हमलों से प्रभावित रहा। अर्सिला वेंडरमेर फैमिली के सपनों पे पानी फेरते हुए वहाँ से हंसते हुए जा रही होती है और बोलती है, तो मैं चलती हूँ। हम देखते हैं वेंडरमेर ड्यूक और डचेस पूरी तरह से हार मान चुके थे। डैमियन अर्सिला को अलविदा करता है। अर्सिला पलट के डैमियन के क्लोज आ जाती है। डैमियन शर्माने लगता है। अर्सिला मुस्कुराते हुए बोलती है,
अब केवल शादी बाकी है। डैमियन भी मुस्कुराते हुए हाँ बोलता है। अर्सीला मुस्कुराते हुए फिर मिलने की बात बोलती है। फिर हम देखते हैं कि डैमियन वहीं पे खड़े होकर अर्सीला को जाते हुए देख रहा होता है। डैमियन के पास सोफिया आ जाती है और बोलती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ऐसा करके ऑस्कर की चीज़ें छीन सकते हो? ऐसी जंगली औरत को घर लाकर तुमने पूरे ड्यूक हाउस का मजाक बना दिया है। और इसमें वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही होती है। डैमियन मुस्कुराता है। डैमियन की इस हरकत से सोफिया को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और बोलती है, घमंड मत करो डैमियन, आखिरकार तुम एक असफल इंसान हो। डैमियन शांत स्वर में बोलता है, अभी के लिए ऐसा हो सकता है योर ग्रेस, लेकिन शायद अगर मैं पूरी कोशिश करूं तो एक दिन मैं भी विजेता बन जाऊंगा, ठीक वैसे ही जैसे आप बनी थी, किसी और के हक को छीनकर। सोफिया डेविल स्माइल देती है। डैमियन सोफिया से जाने की परमिशन मांगता है। सोफिया डैमियन को जाते हुए देखती है और बोलती है, तुम बिल्कुल अपनी माँ पे गए हो, इतने गौरव वाले अंत तक गरिमा बनाए रखने वाले। ठीक है, जाओ, देखते हैं अंत में विजेता बनकर कौन मुस्कुराता है। फिर हमें आर्सीला और डैमियन फैमिली के मीटिंग के बाद के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर ह्यूगो जो कि आर्सीला के पिता होते हैं और एलेक्स वैंडरमेर जो कि डैमियन के पिता होते हैं। वैंडरमेर के ड्यूक और डचेस ने ह्यूगो मार्पीस दंपति से एक निजी मुलाकात का अनुरोध किया। फिर हमें ढेर सारे चैलेंज को दिखाया जाता है जो कि शादी रद्द करने के लिए डैमियन के परिवार ने आर्सीला की फैमिली को देने के लिए लिया जा होता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि डैमियन के फादर और भी बहुत सारे ऑफर देते हैं। एलेक्स आगे बोलता है, तो मार्क्विस, मेरे दूसरे बेटे की जगह मेरे बड़े बेटे ऑस्कर के बारे में क्या ख्याल है? आर्सीला के पिता, जिनका नाम नेड होता है, नेड बोलते हैं, मेरी बेटी आर्सीला के लिए जो उपयुक्त है वह ऑस्कर नहीं बल्कि डैमियन है। तो आप कह रहे हैं आपके बड़े बेटे ऑस्कर और हमारी बड़ी बेटी लेडी ऑरिस के बीच शादी का प्रस्ताव है? सोफिया फेक स्माइल देती है और बोलती है, डैमियन बचपन से ही काफ़ी मुसीबतों में रहा है, इसलिए हमने उसे विदेश पढ़ने के लिए भेजा था। क्या आप सच में इसके लिए तैयार हैं? तभी आर्सीला की माँ बोलती है, कोई बात नहीं डचेस, हम अपने बेटे को उसके चुने हुए रास्ते पर समर्थन देना चाहते हैं, इसलिए हम इस शादी से पीछे नहीं हटेंगे। आर्सीला के पेरेंट्स की ऐसी बातें सुन के डैमियन के पेरेंट्स को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। सोफिया मन ही मन सोच रही होती है, हमें इस शादी को किसी भी हालत में रोकना होगा। अभी अभी इम्पीरियल पैलेस से एक पत्र आया है। यह सुनते ही डैमियन की फैमिली घबरा जाती है और मन ही मन सोचती है, इम्पीरियल पैलेस? नेड उस लेटर को अपने पास मंगाता है। अर्सीला की माँ बोलती है, यह अच्छा हुआ कि यह पत्र आप दोनों के यहाँ होने पे ही आ गया। जैसे कि आप जानते हैं, यह राजनीतिक शादी सम्राट के आदेश से जुड़ी हुई है, इसलिए मैंने तुरंत ही स्थिति की जानकारी उन्हें दे दी। मैंने उन्हें बताया कि हम डक वेंडिमियर की वसीयत और सम्राट से किए गए वादे का सम्मान करते हैं। तभी वहाँ पर यूगोस फैमिली का बटलर आता है और वह बोलता है, यह लेटर ड्यूक वेंडरमेर और मार्कस ह्यूगो के लिए, कृपया इन्हें एक्सेप्ट करें। एलेक्स उस लेटर को देख के आश्चर्य में पड़ा होता है। नेड मुस्कुराते हुए एलेक्स को संबंधी बुलाता है। इससे इन दोनों को तो और बड़ा झटका लगता है। इनके चेहरे का रंग तो बिल्कुल उड़ चुका होता है। फिर हम देखते हैं डैमियन के पेरिस जा रहे होते हैं। डैमियन की सौतेली माँ बोलती है, हाँ, अब हम क्या करें प्रिय? हमें पता था कि वो जिद्दी होंगे, लेकिन इतनी जल्दी सब रात को रिपोर्ट कर देंगे। अगर इसी तरह से चलता रहा तो क्या डैमियन सच में उत्तराधिकारी बन जाएगा? एलेक्स मन ही मन सोच रहा होता है, वह लड़का डैमियन उत्तराधिकारी बनेगा। फिर हमें यहाँ पे थोड़ा दिन के लिए डैमियन के पास्ट को दिखाया जाता है। हम देखते हैं डैमियन को स्टडी के लिए विदेश भेजा जा रहा होता है, जहाँ पे कोचवान बोल रहा होता है, मैं यंग मास्टर डैमियन को बंदरगाह तक छोड़ आता हूँ। एलेक्स छोटा डैमियन से बोल रहा होता है, कोई आखिरी शब्द है?
डैमियन अपने फादर को अजीब तरीके से घूर रहा होता है। फिर बोलता है, पिताजी, आप एक कायर हैं जो औरतों के पीछे छुपते हैं। एलेक्स बोल रहा होता है, नहीं, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं, वो सोफिया से बोल रहा होता है, जब तुम कल लेडी ह्यूगो से मिलो तो उसे थोड़ा सा उकसाना, बाकी मैं खुद संभाल लूँगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें मैजिक टावर को दिखाया जाता है, जहाँ पर रूडी और सैली को आश्चर्य में पड़े हुए देखते हैं। शैली बोलती है, सीनियर, क्या आप सच में शादी कर रहे हो? रूडी भी यही बात बोलता है। अर्सीला मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ, फॉर्मल मुलाकात हो चुकी है और शादी अगले महीने तय है। यह सुनते ही सैली को तो जैसे बहुत बड़ा झटका लगता है। हम देखते हैं वे तीनों लाइब्रेरी में बैठे होते हैं। सैली सैड दिख रही होती है और वो बोलती है, तो क्या आप मैजिक टावर छोड़ देंगी? जैसे सभी महिलाएं जादूगर शादी के बाद छोड़ देती है। और अर्सीला मुस्कुराते हुए बोलती है, यह तुम क्या कह रही हो शैली? मैं टावर क्यों छोड़ूंगी? यह सिर्फ शादी है। जैसे कि मैं 100 बार कह चुकी हूँ, मैं टावर मास्टर बनने वाली हूँ। तो चिंता छोड़ो और अपनी फ्लोटिंग स्टोन रिसर्च पे ध्यान दो। यह सुनते ही वो दोनों खुश हो जाते हैं। तभी कोई नॉक करता है। शैली उसे अंदर बुलाती है। वह आदमी अंदर आते हुए अर्सीला के बारे में पूछता है। शैली देख के शॉक हो जाती है क्योंकि वह टावर मास्टर होता है। अर्सीला भी घबरा जाती है और बोलती है, आप यहाँ कैसे आए? हम देखते हैं टावर मास्टर का नाम फिलिप होता है। फिलिप मुस्कुराते हुए बोल रहे होते हैं, मैंने अखबार पढ़ा कि तुम शादी कर रही हो। मुझे लगा तुम इतनी बड़ी बात खुद आकर बताओगी। अर्सीला मुस्कुराते हुए इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगती है। यहाँ पे फिलिप खुश लग रहे होते हैं। फिर अर्सीला को साथ में चाय पीने के लिए इनवाइट करते हैं। फिर हमें टावर के स्टडी रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वे दोनों बैठे होते हैं। फिलिप बोल रहे होते हैं, पहले तो मुझे लगा तुम सच में पागल हो गई हो अर्सीला। पागल तो होने की उम्र में मैं हूँ, तुम नहीं अर्सीला, बस हंसती है। फिलिप आगे बोलता है, ऐसा लगता है जैसे कल ही तुम मेरे लैब में घुस आई थी, बड़ी हिम्मत के साथ। फिर यहाँ पे हमें थोड़ा सा अर्सीला का फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहाँ पे अर्सीला बहुत ज़ोर से फिलिप से बोल रही होती है, मैं कभी शादी नहीं करूँगी, इसलिए मुझे टावर मास्टर बना दो। फिलिप मुस्कुराते हुए पहले ग्रेजुएट होने के लिए बोलता है। फिर प्रेजेंट में दिखाते हैं, अर्सीला मुस्कुराते हुए बोल रही होती है, यह असली शादी नहीं है। मैं आपसे सच कहती हूँ मास्टर, यह बस एक समझौता है। जब हम दोनों अपनी अपनी चीज़ें पा लेंगे तो हम तलाक ले लेंगे। फिलिप बोलते हैं, तुम उस नाइट से आखिर क्या चाहती हो? अर्सीला, क्या तुम्हें याद है वह केस जहाँ एक मेज एक नाइट से शादी की थी? अर्सीला बोलती है, क्या आप लैटरसन घटना की बात कर रहे हो? प्रेम लैटरसन घटना के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे एक स्वॉर्ड मास्टर और एक मीडियन नाइट्स के कमांड की हत्या उसकी पत्नी एक मेज ने कर दी थी। यह एक सोची समझी चाल थी। मेज उसके पास मारने के इरादे से आई थी। एक ऐसा कांड जिसने पूरे देश को हिला दिया। फिर बोलते हैं लोग, तुम्हें ऐसे ही उस मेज का पूर्ण जन्म नहीं कहते। और अर्सीला चिल्लाते हुए बोलती है, वो लोग कौन हैं? मुझे यकीन है वे लोग मेरे सामने ऐसा कहने की हिम्मत नहीं कर सकेंगे। फिलिप बोलते हैं, फिर भी यह सच है, मुझे चिंता होती है। उस घटना के बाद महिला जादूगरों को कड़ी निगरानी में रखा गया है। टावर के अंदर और बाहर दोनों जगह उनकी आलोचनाएं होती है। क्या जो तुम उस नाइट से पाना चाहती हो वो तुम्हारे भविष्य से भी ज़्यादा कीमती है? अर्सीला सुन पड़ जाती है। फिर वो अपनी बहन अपने भाई को याद करती है और बोलती है, हाँ, वो मेरे भविष्य से भी ज़्यादा कीमती है, इसलिए मुझे यह शादी हर हाल में करनी होगी। फिलिप इसका समर्थन करते हैं। फिर वह प्रिंस फेडरिक के बारे में पूछते हैं और बोलते हैं, टावर को आने वाले उनके नियमित नियंत्रण पर बंद हो गए हैं। अर्सीला चिल्लाते हुए बोलती है, ओहो, मैं पूरी तरह से भूल गई, मैं फेडरिक को पूरी तरह भूल ही गई। फिर हमें इम्पीरियल पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पे अर्सीला ने फेडरिक के लिए एक लेटर भेजा होता है। उसमें लिखा होता है, पता नहीं तुम क्यों नाराज़ हो, लेकिन प्लीज़ मान जाओ, मेरे वैसे भी ज़्यादा दोस्त नहीं हैं और मैं सिर्फ शादी की वजह से तुम्हें खोना नहीं चाहती। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो सच कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि वह बिना वजह ही नाराज़ है, माफ़ करना।
जब तुम्हारा मन ठीक हो जाए तो जवाब दे देना। अर्सीला के लेटर को पढ़ने के बाद पैट्रिक मुस्कुरा रहा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है, हाँ बिल्कुल, यह बिल्कुल अर्सीला स्टाइल का पत्र है। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिरकार अर्सीला ने किसी नाइट के साथ गुप्त रिश्ता स्टार्ट किया और अब उससे शादी भी कर रही है। ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू। वो कभी ऐसा कुछ नहीं करती जब तक उसका कोई फ़ायदा ना हो। यह अजीब है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर प्रिंस अपने नाइट्स को आदेश देता है कि डैमिन के बारे में पूरी तरह से जांच करें और अर्सीला के भी हर गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए बोलता है। नाइट प्रिंस का आदेश मान लेता है। प्रिंस मन ही मन सोचता है, माफ़ करना अर्सीला, लेकिन मुझे अपना जवाब देने में देर करनी होगी। मैं अभी भी इस शादी को स्वीकार नहीं कर पा रहा। फिर हमें डैमिन के महल को दिखाया जाता है।